Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. जैसे कि आप जानते हैं मैंने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें मैंने कुछ सेशंस भी लिए हैं. सो आज के इस सेशन में आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट सम थ्योरम्स related with exercise 6.3. Okay guys, so get ready to learn theorems today. Okay guys, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम को प्रेजेंट करने से पहले आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके गाइस, कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट दिस. एंगल सम प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, देखिए आप इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं इसमें 3 एंगल्स हैं, ए बी एंड सी. ओके, सो एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या कहना है, जब तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 होता है, दैट्स कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके गाइस, होप टू बी क्लियर. बट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 कैसे होता है, इसके लिए आई जस्ट वांट टू बी प्रेजेंट थ्योरम टुडे एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट अ एंगल सम प्रॉपर्टी. Okay guys, on the basis of the sum of all angles of a triangle is 180. But how? So इसके लिए we will learn theorem 6.7 today. Okay, here we have to be prove the sum of angles of a triangle is 180. हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. ओके, इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, सो हमें गिवन क्या है इसमें, सबसे पहले दैट पी इन ट्रायंगल पी क्यू आर. ओके, आप चाहो तो इसमें इन एंगल्स को कोई नेम भी दे सकते हो, दैट इज 1 2 and 3. Okay, so you have given angle PQR here, where angle 1, angle 2 and angle 3. Okay, इसमें आपको 3 एंगल्स दिए हुए हैं. अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, जो ये तीनों एंगल्स हैं इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, आपको ये प्रूफ करना है. देखिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे. हम कौन सी लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, अ लाइन पैरेलल टू क्यू आर. ओके, सपोज दिस नेम ऑफ दिस लाइन इज एक्स वाई. ओके, हमने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू क्यू आर. एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर. ओके, जिसमें कि आप देखिए पी इस पॉइंट. ओके, जिसमें कि पी इस लाइन में एंगल पी क्यू आर को पी पॉइंट पे मीट कर रहा है. ओके, सो तो प्रूफ के लिए अब देखिए हमारे पास क्या है. ओके, देखिए सबसे पहले हमने ये प्रेजेंट किया कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है, देन हमें प्रूफ क्या करना है और उसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया. ओके, अब देखिए अगर हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है एक्स वाई, उस एक्स वाई पे दिस इज जस्ट ए स्ट्रेट लाइन एंड यू नो इन ए स्ट्रेट लाइन अगर उस स्ट्रेट लाइन पे कोई रे स्टैंड हो, ओके, तो उन रेज के बेस पे जो भी एंगल्स क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है, 180. ओके, जस्ट सपोज ये जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उनको हमने ये नेम दे दिए. ओके, सो अब देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है. सो अगर एक्स वाई एक लाइन है विच इज़ पैरेलल टू क्यू आर, जिसमें कि 2 रेज पी क्यू एंड क्यू आर स्टैंड ऑन इट, सो जो 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180. ओके, ओके गाइस, अब देखिए
जैसे कि आपने देखा सबसे पहले टू प्रूफ में हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि टू रेज स्टैंड है क्यू पी एंड पी आर। सो उसके बेस पे 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। सो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। ओके, सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। वाई? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। नेक्स्ट, ओके, अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर first. Okay, so here this is your first equation. Okay, so xy is parallel to qr. on that basis अगर उस पर ये रे, ध्यान से देखिए, pq एक रे स्टैंड है। ओके, जो कि देखिए अगर ध्यान से देखिए इसको qr और xy को एज ए ट्रांसवर्सली कट कर रही है। ओके, सो अगर कोई लाइन एज ए ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को कट करते हैं तो उनके बेस पे जो एंगल्स क्रिएट होते हैं उसमें से देखिए हमारे पास एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस वन। ओके, तो वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, एंड रीजन यू कैन लिख राइट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, एंड नेक्स्ट भी आप देख सकते हो अगेन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर एंड वेयर अगेन आप देख सकते हो दिस लाइन पी आर एज अ ट्रांसवर्सल स्टैंड हो रही है, दिस लाइन। ओके, सो अगर ये भी लाइन एज अ एक्स वाई एंड क्यू आर पर पैरेलल स्टैंड हो रही है, सो अगेन इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। कौन कौन से एंगल, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, angle 5 is equal to angle 3 on the basis of alternate interior angle. Okay, so अगर angle 4 is equal to angle 2 तो आप चाहो तो इसमें angle 4 के प्लेस पे angle 2 प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एंड angle 5 is equal to angle 3, सो आप चाहो तो angle 5 के प्लेस पे angle 3 पुट कर सकते हो। ओके, दिस इज जस्ट योर प्रूविंग, जो आपको प्रूव करना था, इट्स जस्ट हैंस प्रूव्ड। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड। ओके गाइज, आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। दिस इज जस्ट हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180. Okay guys, hope to be clear. And here the solution of this question also available. You can look, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल क्रिएट किया एंड देन उसमें एक एक्स वाई लाइन कंस्ट्रक्ट की पैरेलल टू क्यू आर एंड देन हमने उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट एंड लाइन, उसके बेस पे हमने इन तीनों एंगल्स का सम प्रेजेंट किया, एंगल 4 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। एंड नेक्स्ट, अगर एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर देन एंड वेयर क्यू पी एज अ स्ट्रेट ट्रांसवर्सल लाइन स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंड अगेन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर वेयर पी आर रे स्टैंड ऑन इट, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो आपने एंगल 4 और एंगल 5 के प्लेस पे एंगल 2 और एंगल 3 को प्रेजेंट कर दिया एंड यू हैव टू बी प्रूव, हैंस प्रूव, जो हमें प्रूव करना था। ओके, सो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ओके, होप टू बी क्लियर। करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है। सो देखिए, सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ओके, सो किसी भी एंगल में उसकी किसी भी साइड से अगर हम उस लाइन को एक्सटेंड कर दें, ओके, तो ऑन दैट बेसिस जो एंगल क्रिएट होता है ना, दिस इज नोन एज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। ओके, ये एंगल क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये एंगल उस ट्राइंगल ABC के बाहर क्रिएट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ CB को जब हमने एक्सटेंड किया तो। ओके, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट। सो नाउ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स
जैसे कि मैंने आपको, आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, दिस इज़ अ ट्राइंगल फर्स्ट, ओके, जिसमें कि इस साइड को हमने एक्सटेंड किया, ओके। तो ऑन दैट बेसिस ये जो एंगल क्रिएट हुआ, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल फर्स्ट, ओके। सो जो एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हुआ विच इज हमने इस ऐसे डी से डिनोट किया है, तो क्या दिया है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज डी इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जो इस पॉइंट को टच नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सो आप देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं ना, इस एक्सटीरियर एंगल्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके। तो हमें यही कहा गया है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें यही कहती है, जो भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल होता है वो किसके इक्वल होता है द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। वो दो अपोजिट उस ट्राइंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो आपने देखा हमारे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल ए एंड एंगल बी। सो द एक्सटीरियर एंगल विच इज डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके गाइज। सो अब हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है, ओके। सो इसके लिए वी विल हैव टू बी प्रूव थ्योरम 6.8, ओके, जिसका क्या कहना है, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, अगर किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में कोई भी साइड को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल क्रिएट होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओके। देखिए सबसे पहले हम इसके बेस पे हम एक फिगर क्रिएट करेंगे ए बी सी, और देखिए इसमें एक रे स्टैंड कर दी है डी तक, तो इसके बेस पे हमारा ये एक्सटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, ओके। आप चाहो तो सबसे पहले इन्हें कोई नेम दे दीजिए, देन इट्स बी इजी फॉर यू, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड ये एंगल 4 नेम दे दिया। सो आपको गिवन क्या है, इसमें ट्राइंगल ABC है, ओके, जिसमें एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 दिए गए हैं, एंड ऑल्सो आपने CB को D तक स्टैंड किया है, जिसके बेस पे एक्सटीरियर एंगल ABD क्रिएट हुआ, ओके, जिसको आपने क्या नेम दिया है, एंगल 4, ओके। एंड यू हैव टू बी प्रूव, क्या करना है, जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, अपोजिट एंगल्स जो है ना इसके, दिस मतलब A एंड C, आपने उनको एंगल 1 और एंगल C नेम दिया है, ओके। ये आपको प्रूव करना है, ओके। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए DC इज अ लाइन, फर्स्ट DC इज अ लाइन जिस पे AB स्टैंड है, ओके। सो अगर एक लाइन पे एक रे स्टैंड होती है तो वो क्या करती है, दो एडजसेंट एंगल क्रिएट करती है, जिसका सम क्या होता है 180 एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके। सो एंगल 4 दिस वन प्लस एंगल 2 दिस वन इज इक्वल टू 180, ओके, on the basis of linear pair angle, okay. And next in triangle ABC, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180. Why? On the basis of angle sum property, okay. तो आप चाहो तो इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो और इसे सेकंड इक्वेशन बोल सकते हो। आप देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के दोनों ही साइड इक्वल है 180 180, सो आप इस तरह से आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, ओके। सो एंगल 2 कट, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जो आपको प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिस वन, मतलब जो दो आपके इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है उनका सम किसके इक्वल हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल,
ऑफ दैट ट्राइंगल, जो आपको प्रूव करना था। ओके गाइज, सो हैंस प्रूव्ड। होप टू बी क्लियर। नाउ अब हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया, उसके बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, सो गेट रेडी टू सॉल्व सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टुडे। ओके गाइज, सो हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, यू हैव अ फिगर जिसमें कि दिया है QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR। ये आपके पास ये फिगर है जिसमें कि QT इस पर परपेंडिकुलर है फर्स्ट। सेकंड TQR इसमें, इस ट्राइंगल में TQR ये आपको दिया है 40 एंड SPR आपको 30 दिया गया है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू बी फाइंड X एंड Y। X मीन्स दिस वन एंड Y मीन्स दिस वन। ओके गाइज, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पूरे ट्राइंगल की जो फिगर दी है उसको हम, इसमें जो 3 ट्राइंगल्स आपको डिफरेंट दिख रहे हैं ना, हम उनको एक एक ट्राइंगल करके फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेना चाहूँगी, ट्राइंगल TQR। ओके, इन ट्राइंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TRQ is equal to 180 on the basis of angle sum property. Okay, so TQR this one आपको 40 दिया गया है प्लस, और QT अगर PR पे परपेंडिकुलर है तो दिस इज 90 which is QTR, this is 90 and you have to be find out TRQ जिसको उन्होंने क्या नेम दिया है, X इज इक्वल टू 180। सो X इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। अब देखिए हम इसे आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, अब देखिए अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, PSR और इसे कहाँ तक स्टैंड किया हुआ है, Q तक। ओके, सो आपको ये फाइंड करना है। P आपको दिया है 30। ओके, और अभी आपने X की वैल्यू भी फाइंड की विच इज़ 50। ओके, सो आपने अभी थ्योरम 6.8 अंडरस्टैंड की, जिसके बेस पे आपने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को डील किया, जिसमें कि आपने क्या देखा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ triangle is equal to sum of opposite angle of that triangle. Okay, so angle Y, this is the exterior angle, is equal to angle P plus angle R. So P is 30 and R is 50, so angle Y is equal to 80 on the basis of theorem 6.8। है ना इजी, सिर्फ क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है ऑन दैट इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यू हैव अ फिगर, यू हैव अ थ्योरम 6.8 एंड 6.7 के बेस पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके गाइज, नाउ यू हैव अ क्वेश्चन जिसमें कि आपको एक फिगर दिया गया है। अब इस फिगर के बेस पे सबसे पहले मैं आपको ये फिगर बना के दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले हमने इस ट्राइंगल को बनाया जैसे हमें दिया गया है क्वेश्चन में, PQR एक ट्राइंगल बनाया हमने। ओके, जिसमें कि क्या दिया है, साइड QP एंड RQ ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S। QP ने S पॉइंट प्रोड्यूस किया एंड RQ दिस वन इज प्रोड्यूस टू पॉइंट T। ओके, एंड उसके बेस पे आपको दिए हैं एंगल SPR दिस वन इज 135 एंड PQT दिस वन आपको ये दिया है 110। ओके, जैसे जैसे फिगर आपको बोला है हमने वैसा फिगर बनाया, उसके बेस पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमें
जो ये एक्सटीरियर एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, उनकी वैल्यूज हमें दी गई हैं। एंड यू हैव टू बी फाइंड पी आर क्यू, आपको स्पेशली ये वाला ही फाइंड करना है। ओके जैसे कि इस फिगर के बेस पे आपने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी और थ्योरम 6.8 अंडरस्टैंड की, लेकिन अगर 6.8 को हम देखें तो उसका क्या कहना है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। यू हैव एक्सटीरियर एंगल, उसके अपोजिट एंगल दिस वन एंड दिस वन। ओके बट उनकी वैल्यू तो आपके पास दी ही नहीं है। ओके अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले देखिए टी आर इज अ लाइन। ओके जिस पर कि दिस रे स्टैंड ऑन इट, पी क्यू स्टैंड ऑन इट। अगर एक लाइन पे कोई रे स्टैंड होती है, ओके तो क्या होता है, वो उस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसके बेस पे दो एडजेसेंट एंगल्स क्रिएट होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर is equal to 180 on the basis of linear pair of angle. Okay you know that. So PQT आपको कितना दिया है 110 प्लस एंगल PQR is equal to 180 डिग्री। So angle PQR is equal to 180 minus 110 is equal to 70 डिग्री। Okay guys, hope to be clear। PQR की वैल्यू आपको मिल गई फर्स्ट। ओके 70। इसी तरह से देखिए अब हम इस रे को लेंगे, दिस वन QS। QS इज अ लाइन वेयर PR स्टैंड ऑन इट। अगर एक लाइन पे कोई स्टैंड है, जैसे कि आप जानते हैं अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से क्रिएट होंगे, एंगल SPR and angle QPR, okay plus angle QPR is equal to 180। so angle QPR is equal to 180 minus SPR की वैल्यू आपको दे दी गई है 135। so angle QPR is equal to 45 डिग्री। ओके गाइस, होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। अब सिर्फ आप अपना फोकस इस एंगल पे कीजिएगा, दिस इज PQR। ओके सो हेयर सबसे पहले PQR आपने सॉल्व की 70 डिग्री, एंगल QPR इज इक्वल टू 45। अब आपको फाइंड करनी है PRQ, दिस वन आपको ये फाइंड करनी है। सो अभी आपने एंगल सम प्रॉपर्टी को भी देखा, थ्योरम 6.7 को देखा, उसके बेस पे आपने क्या सीखा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। सो दिस इज अ ट्राइंगल PQR वेयर एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR is equal to 180, okay, on the basis of angle sum property। okay PQR is 70 डिग्री, PRQ आपसे पूछी गई है and QPR is 45 डिग्री is equal to 180। so angle PRQ is equal to 180 minus 115 is equal to 65 डिग्री। ओके आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया। अगर आप इस क्वेश्चन को ये देखना चाहते हो कि आपका प्रूफ सही, आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या नहीं, तो आप कोई भी एक्सटीरियर एंगल जैसे कि आपने 110 लिया इज इक्वल टू उनके अपोजिट एंगल्स के इक्वल करके देख लीजिए। ओके होप टू बी क्लियर। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, तो जस्ट टेक एक्सटीरियर एंगल कोई भी आप लेके देखिए 110। ओके इसका सम क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो एंगल QPR की वैल्यू आपकी क्या मिली थी 45 एंड PRQ की वैल्यू आपको क्या मिली 65। ये देखिए 110, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है, जो भी आपने सॉल्यूशन किया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके गाइज होप टू बी क्लियर। नाउ यू हैव अ न्यू क्वेश्चन, यू हैव अ फिगर जिसमें कि आपको क्या दिया है, साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल
ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D। देखिए सबसे पहले मैं आपको फिगर बनाना स्टार्ट करवाऊंगी, किस तरह से फिगर हमें बनाना है फर्स्ट। ओके, सबसे पहले यू हैव अ ट्राइंगल ABC, क्योंकि जितना फिगर जैसे आपको बोला गया अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे फिगर आप क्रिएट करोगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए और इजी होगा। ओके, दिस इज अ ट्राइंगल ABC फर्स्ट। In this figure, side AB and AC of a triangle are produced to point E and D. A B इसने E point तक गई, ओके, एंड AC कहाँ तक गई है, D, ओके। एंड if bisector of BO and CO of CBE and BCD, अगर B से लेकर हमने एक बाइसेक्टर बनाया है BO CBE पे, CBE देखिए ये है ना, इसमें क्या है, हमने इसका एक बाइसेक्टर बनाया दिस वन, ओके। एंड उसी तरह से इस एंगल में BCD में C पॉइंट से हमने एक बाइसेक्टर बनाया, जो जिस दोनों के ही बाइसेक्टर O पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके गाइस, अब हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, देखिए प्रूफ क्या करना है, यू हैव टू बी प्रूफ दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल BAC। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है। सो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको यू हैव टू बी प्रूव एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल BAC। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमें इस पूरे क्वेश्चन में एंगल BOC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फिगर इंपॉर्टेंटली लेंगे, ट्राइंगल BOC। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल फर्स्ट, ओके, ट्राइंगल BOC। ओके, हमने ये ट्राइंगल लिया। सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए सबसे पहले हमने इस तरह से मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, एंगल BOC प्लस एंगल OBC या CBO लिखो वो भी चलेगा, प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सिर्फ इस ट्राइंगल में अभी हमें सॉल्यूशन किस बेस पे लेके जाना है, एंगल BOC। ओके, दिस वन, मतलब हमें इसकी और इसकी कोई तो वैल्यू चाहिए होगी, उसके बेस पे ही हम एंगल BOC को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में देखा हमने AB को E तक स्टैंड किया एंड B से हमने इसका ये बाइसेक्टर क्रिएट किया है। ओके, सो इस बाइसेक्टर के बेस पे ध्यान से देखिएगा, एंगल CBO या फिर OBC होगा, एंगल OBC इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल CBE। एंगल OBC ध्यान से देखिएगा इस फिगर में, दिस वन, ये वाला क्या है, दिस इज जस्ट इज द हाफ ऑफ दिस कंप्लीट, वाई ऑन द बेसिस ऑफ बाइसेक्टर ऑफ। ओके, आपको पता है अगर किसी भी एंगल का कोई बाइसेक्टर क्रिएट होता है तो वो उस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इक्वल पार्ट्स में। ओके गाइस, सो एंगल OBC ये दिस वन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ दिस CBC। ओके गाइस, लेकिन CBE है। ओके, सो लेकिन CBE की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। ओके, तो सबसे पहले दिस इज फर्स्ट। ओके, आई जस्ट प्रूफ पहले मैं ये प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। ओके, सो दिस वन एंड नाउ इसी तरह से आपको OBC का तो पता चल गया, दिस इज द 1/2 ऑफ CBE फर्स्ट एंड सेकेंड, इसी तरह से BCO ओके, एंगल BCO हमारा क्या होगा, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BCD। किसका 1/2 ऑफ होगा, क्योंकि BCD। ओके, क्योंकि जो आपका BCO किस बेस पे क्रिएट हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ बाइसेक्टर। ओके गाइस, दिस वन, तो आपने ध्यान से देखा एंगल इस पूरे ट्राइंगल में
इन ट्राइंगल बीओसी में हमें तीनों की वैल्यू, सबसे पहले हमें इनमें से 2 की वैल्यू चाहिए होंगी कुछ, तो उसके बेस पे हम एंगल बीओसी को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा, अभी आपने क्या देखा, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ OBC is equal to 1/2 of this one. Okay, एंगल CBE. ओके, लेकिन CBE हमें कैसे मिलेगा? देखिए CBE, दिस इज अ एक्सटीरियर एंगल। ओके, या फिर आप इसे इस तरह से भी देख सकते हो कि AE एक लाइन है जिसपे BC स्टैंड है, तो इसने क्या किया है, एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, 2 एंगल क्रिएट हो जाएंगे। ओके, इनका सम क्या होता है 180। उसके बेस पे एंगल CBE की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस y। ओके, रीज़न इज, देखिए ए आपकी एक लाइन है जिसमें BC स्टैंड है, तो उसके बेस पे आपके 2 एडजेसेंट एंगल क्रिएट होंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके, उसके बेस पे क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, एंगल CBE प्लस एंगल यहाँ पे आपका y है। ओके, y इज इक्वल टू 180 होगा। ओके, सो एंगल CBE इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस y होगा ना। तो हमने इस CBE की प्लेस पर हमने इस वैल्यू को प्रेजेंट कर दिया। ओके गाइस, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ? ये देखिए आपका एक फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हुआ, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल OBC फर्स्ट। अब जैसे आपने OBC की वैल्यू निकाली ना, उसी तरह से अब आप OCB की वैल्यू निकालोगे, या फिर आप BCO भी लिख सकते हो। एंगल BCO इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा ऑन द बेसिस ऑफ बाइसेक्टर, दिस इज अ 1/2 ऑफ एंगल BCD। ओके, सो जैसे अभी आपने इससे प्रेजेंट किया, इसी तरह से अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, AD is a line and BC stand on it. On the basis of linear pair of angle, you have to be create 2 adjacent angle, and the sum of linear pair of angle is equal to 180. Okay, so angle BCO is equal to 1/2 into angle BCD, and value of BCD is 180 minus z। कैसे हुई देखिए, एंगल देखिए AD is a line where BC stand on it। सो अगर किसी लाइन पर एक स्टैंड है तो उसके बेस पे 2 एडजेसेंट एंगल क्रिएट होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो दिस वन एंड दिस वन। ओके, दिस इज, यहाँ जेड है। ओके गाइस, सो जेड प्लस BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 180। ओके, सो एंगल BCD आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड। ओके, सो आपने इसको ही इस प्लेस पे प्रेजेंट किया है। ओके गाइस, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। आपने ट्राइंगल BOC लिया था जिसमें कि तीनों एंगल्स को आप फिर से प्रेजेंट करोगे, एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल BOC इज प्लस, आपने OCB और CBO की वैल्यू अभी आपने निकाली, उन दोनों ही वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ओके, सो OCB इज इक्वल टू क्या था 1/2 ऑफ 180 माइनस जेड। ओके, एंड CBO क्या था 1/2 ऑफ 180 माइनस y।
इज इक्वल टू 180। ओके गाइस, अब देखिए एंगल BOC प्लस, आप इसे इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो विच इज़ लाइक 90 माइनस Z/2 एंड हियर 90 माइनस Y/2 इज इक्वल टू 180। ओके, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया दोनों को। ओके, सो एंगल BOC प्लस 90 इज 180 माइनस Z/2 माइनस Y/2 इज इक्वल टू 180। ओके गाइज, आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, आई जस्ट रिमूव इट अगेन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और इसके आगे मैं अभी फिर से सॉल्व करूँगी। ओके, सो हमारा इक्वेशन क्या बना? एंगल BOC प्लस 180 माइनस Y/2 माइनस Z/2 इज इक्वल टू 180। ओके, सो अब हमें वैल्यू BOC की चाहिए। ओके, तो हम सभी को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे। 180 माइनस 180 प्लस Y/2 है ये, प्लस Z/2। ओके, इज इक्वल टू दिस वन कट, सो Y/2 प्लस Z/2। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो ना, Y प्लस Z/2। ओके, सो अभी आपका इक्वेशन फिर से क्या क्रिएट हुआ है? एंगल BOC इज इक्वल टू Y प्लस Z/2। ओके, आपको इतना अच्छे से फिर से क्लियर हुआ है गाइस? अब देखिए, अब हम आगे कैसे करते हैं। तो BOC इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बना जो आपने सॉल्व किया? Y प्लस Z/2। अब आप ट्राइंगल ABC लोगे, दिस वन, ये वाला ट्राइंगल। ओके, जिसमें x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आपको y प्लस z इक्वेशन क्रिएट करना है। सो आप किस तरह से लिखोगे? y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस x। सो इसमें आपको y प्लस z की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस x अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, इस तरह से लिखिए, इज इक्वल टू 90 माइनस, इन प्लेस ऑफ x हम 1/2 ऐसे लिखेंगे एंड इन प्लेस ऑफ x हम क्या लिखेंगे? BAC। ओके, आई हेयर अगेन प्रेजेंट हेयर। ओके, दिस वन आया आपको समझ में? सो एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल BAC। हैंस प्रूव्ड। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। सो आपने देखा किस तरह से हमने क्या प्रूव किया? एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल BAC। सो दिस इज हैंस प्रूव्ड। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा अगेन, सो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइज, here the solution of this question also available. Okay, you can take a screenshot. So thank you so much guys, I hope आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा and if you like this session so like, share and subscribe also and click the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay, so have a great day, have a good day, bye bye.